हेलो एवरीवन, कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। सूरदास से संबंधित क्वेश्चन है। सूरदास के जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए चुन चुन कर लेके आती हूँ, तो आप जो है अच्छे से इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनो, अच्छे से नोट करो। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है। तो सूरदास को जो है जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है, ये बताना है हमें। सूरदास को जो है जीवन उत्सव का कवि कहा है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे भी आ सकता है। रामधारी सिंह दिनकर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो किसने जो है सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा है? कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने उनको कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है उनको जीवन उत्सव का कवि कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए स्टार बनाए हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करोगे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसने कहा है? प्रथम कवि किसने कहा है? सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो कौन से कवि हैं वो जिन्होंने सूरदास जी को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है? प्रथम कवि है वो सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। सूरदास को जो है ब्रज भाषा का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। ब्रज भाषा का कवि जो है पहला कवि सूरदास जी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास जो है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेमाश्री शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। तो सूरदास जी जो है कौन से काव्यधारा में जिन्होंने प्रतिनिधि कवि बने हैं वो कौन सी वो काव्यधारा है? ए, बी, सी या डी? तो बी होगा कृष्ण भक्ति शाखा। उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा का जो है काव्यधारा को जो अपनाया है, उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है उन्होंने। सूरदास जी ने जो है कृष्ण भक्ति शाखा है उनकी, तो कृष्ण भक्ति शाखा जो है सूरदास जी की है। और तुलसीदास ने जैसे राम भक्ति शाखा का वर्णन किया है, राम भक्ति के का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। अगला क्वेश्चन है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके लिए नोट कर देती हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखोगे। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था? किसने कहा है उनको वात्सल्य रस के सम्राट हैं सूरदास जी? ये बात किसने कही है कि सूरदास जी जो है वो वात्सल्य रस के सम्राट हैं? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने या बी, डॉक्टर रामकर वर्मा ने या सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डी, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो सूरदास को जो है ए होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट। तो क्वेश्चन दोनों अच्छा है ये आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर किसने संबोधित किया है? सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को क्वेश्चन पूछा है हमसे डॉक्टर रामकर वर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो किस कवि ने जो है सूरदास के ग्रंथ को सूरसागर ध्वनि काव्य कहकर संबोधित किया है? तो सी होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। ये बात भी जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कही है। सूरसागर को जो है ध्वनि काव्य कहा है।
ये भी आप अच्छे से याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है? राग सागर भी कहा जाता है, कौन सा वो ग्रंथ है जिनको राग सागर भी कहते हैं? सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी या भ्रमर गीत? तो सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसको राग सागर भी कहा जाता है। उस ग्रंथ को जो है तो ए होगा सुर सागर। सुर सागर को ही राग सागर कहा जाता है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, सुर सागर को ही जो है राग सागर कहा जाता है। राग सागर जो है सुर सागर को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1470, 1478 ईस्वी, 1475 ईस्वी या 1480 ईस्वी? 1475 ईस्वी या 1480 ईस्वी? तो सूरदास जी का जन्म से संबंधित और मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे तो बी आंसर है। 1478 ईस्वी में जो है सूरदास जी का जन्म हुआ था। 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जो जन्म हो 1478 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास का निधन कब हुआ था? सूरदास जी का निधन जो है कब हुआ? 1570 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1583 ईस्वी या 1580 ईस्वी? तो सूरदास जी का जो है निधन बताना है कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में जो उनका निधन हुआ था। ए बी सी राइट आंसर होगा इसका। 1583 ईस्वी में जो है सूरदास जी का निधन हुआ था, 1583 ईस्वी में। ये भी आप अच्छे से जो है नोट करोगे इस ईस्वी को जो है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम बताना है, कृष्णदास, पंडित रामदास, नंददास या भगवान दास? तो सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? सूरदास जी के पिता का नाम तो बी होगा, पंडित रामदास। रामदास है उनके पिता का नाम, ये आप अच्छे से याद रखोगे। सूरदास जी के पिता का नाम जो है रामदास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है, रामदास जो है सूरदास के पिता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास की रचना है। सूरदास भ्रमर गीत, भंवर गीत, उदवस्तक, गंगा लहरी? तो सूरदास ने कौन सी रचना लिखी है इनमें से? तो ए होगा भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो है वो सूरदास जी की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, पेपर में कई बार पूछी जाती है कि भ्रमर गीत किसने लिखा है, तो वो सूरदास जी की है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। साहित्य लहरी, भारत भारती, उदवस्तक, रसक प्रिया? तो सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ बताना है तो ए होगा साहित्य लहरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, साहित्य लहरी। बी नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है, लेकिन ए है। ये काव्य ग्रंथ है सूरदास जी का, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट करोगे। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास को, नंददास को, सूरदास को या कृष्णदास को? ये क्वेश्चन जो पुष्टि मार्ग का जहाज है बार बार पेपरों में पूछा जाता है, किसको कहा जाता है और किसने कहा था? ये सी होगा, सूरदास। सूरदास को कहा जाता है। और किसने कहा था ये भी आप नोट करोगे, वल्लभाचार्य जी ने, विठलनाथ जी ने कहा था, विठलनाथ जी ने कहा था सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज। ये भी आप अच्छे से नोट करोगे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम बताना है। सूरदास के रामानंद, निम्बार्कचार्य, वल्लभाचार्य, नाभादास? तो सूरदास के गुरु का क्या नाम है? ए, बी, सी या डी? तो सी होगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। सूरदास जी के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य है, ये अच्छे से याद रखोगे। गुरु से संबंधित क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? पारसौली, रुनकता, चिरगांव, काशी। तो सूरदास जी का जन्म जो है वो जन्म स्थान बताना है, कहाँ पर सूरदास जी का जन्म हुआ था, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। A, B, C या D इनमें से बताना है। सूरदास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। स्थान भी पूछा जाता है और ईस्वी भी पूछा जाता है, दोनों आप अच्छे से याद रखोगे। ईस्वी भी जो है और स्थान भी, कहाँ पर सूरदास जी का जन्म हुआ है और कौन सी सन में इनका जो है जन्म हुआ है। तो बी होगा रुनकता। रुनकता में जो है इनका जन्म हुआ है, वो स्थान जो है रुनकता है, जहाँ पर सूरदास जी का जन्म हुआ है। ये स्थान जो है रुनकता है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है रुनकता। रुनकता जो है सूरदास जी का जन्म स्थान है, रुनकता। क्वेश्चन में जो है पेपर जो है जन्म से संबंधित जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था? पारसौली, रुनकता, चिरगांव या काशी। तो सूरदास जी का निधन बताना है, कहाँ हुआ था, कहाँ पर सूरदास जी की मृत्यु हुई थी, वो स्थान का नाम बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, जो है मृत्यु कहाँ हुई थी सूरदास जी की। A, B, C या D इनमें से बताना है। सूरदास जी की जो है निधन कहाँ हुआ, तो ए होगा पारसौली। पारसौली में जो है सूरदास जी का जो है निधन हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखोगे। और आप ये भी याद रखोगे जन्म जो है उनका रुनकता में हुआ था, ये भी आप अच्छे से रखोगे। सन भी याद रखोगे, 1473 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था, रुनकता में हुआ था। और 1583 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु जो है वो पारसौली में हुई थी, ये आप अच्छे से याद रखोगे। जो है जन्म और मृत्यु से संबंधित जरूर पेपर में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। और जो है प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है